एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए जल्दी से सुन लेते हैं। पार्क या परिसरामध्ये जमावाने एकत्र येऊन काही घरांना लक्ष्य केलं, काही घरांवर दगडफेक केली, जाळपोळ केली, टू व्हीलर फोर व्हीलर जाळल्या गेल्या। त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर त्या भागामध्ये मालमत्तेचं नुकसान केलं आणि काही लोक तर जीवानिशी वाचली। अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी पूर्ण वातावरण तयार झालं होतं। पोलीस आले, पोलिसांवर देखील दगडफेक झाली। 4 DCP अतिशय गंभीररित्या जखमी आहेत। काही लोकांना दगडांनी दगडफेक केल्यामुळे जखमी झालेत। काही लोकांना तर मला समजलं की कुऱ्हाडीचा वार देखील त्या ठिकाणी केला, हत्यारं होती, पेट्रोल बॉम्ब टाकले गेले आणि हे सगळं जे काही घडलेलं आहे ते असं वाटतं की पूर्वनियोजित एक साजिश होती। कारण एका भागामध्ये दरवेळेला 100-150 टू व्हीलर पार्क व्हायच्या त्या मोमिनपुरा भागामध्ये, पण त्या दिवशी काल एकही गाड़ी तिथे पार्क नव्हती। तो देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से बताया गया है कि 4 DCP इस हिंसा में घायल हुए हैं, लेकिन बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई है कि ये हिंसा प्री प्लान थी, पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। पुलिस दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आनंद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना UBT से। आनंद दुबे जी, सवाल उठ रहा है नाकामियों को लेकर, लेकिन डिप्टी CM की तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। ये समीर भाई एक उप मुख्यमंत्री का बयान, हाँ, कि सब कुछ सुनियोजित था, प्री प्लान था, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे अगर सब कुछ प्री प्लान था, नागपुर जैसे एक बड़े शहर में जहां पे कल बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन था, पुलिस एकदम हर जगह सड़कों पर थी और खुफिया एजेंसी अगर तत्पर नहीं है, खुफिया एजेंसी ढीली है, खुफिया एजेंसी के पास कोई जानकारी नहीं है, ये तो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब एकनाथ शिंदे स्वयं अपना आईना दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि देखो भैया, हम लापरवाह लोग हैं, हम सावधान नहीं थे। अगर ये सुनियोजित है तो ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, और अगर ये सुनियोजित नहीं है, अचानक हुआ है, तब भी सरकार कहीं न कहीं फेल हुई है। सरकार के ऊपर होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर सरकार में बैठे लोग ये कहेंगे कि नहीं बहुत प्लानिंग से ये घटना को अंजाम दिया गया है, उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या कोई एहसान करेंगे आप? ठीक है, हमारे ठीक है। गुलाबचंद दुबे जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं उस पर आनंद दुबे ने सवाल उठाया है कि अगर पूर्व नियोजित साजिश थी तो इसका पता क्यों नहीं चल पाया? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? जी समीर जी, दुर्भाग्य है, इनके नेता संजय राउत जी कह रहे हैं कि औरंगजेब के कब्र को सौर का प्रतीक बता रहे हैं। और ये आनंद दुबे से पूछना चाहता हूं, आज ये पुलिस के ऊपर और व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 2.5 साल तीनों भूल गए? जिस वक्त पालघर में साधु की दौड़ा कर हत्या कर दी, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया? उस वक्त क्या था? अरे धिक्कार ऐसी मानसिकता विचारधारा के ऊपर। हमारे 4 DCP घायल होते हैं, न जाने कितनी पुलिस घायल होते हैं, और सोच होकर के ये पेट्रोल बम हथियार बंद होकर के पूरी की पूरी हिंदू कॉलोनी के जलाने का प्रयास करते हैं। ये इनको नहीं दिख रहा है? दुर्भाग्य तो ऐसा है, हमारा दुर्भाग्य है सनातनियों का। आज सच यह है समीर जी, आज माननीय बाला साहब ठाकरे अगर होते तो आज इनका जवाब इन्हीं की दिशा में देते, फिर इन लोगों को बोलने का कोई चांस नहीं होता है। इन्हें माननीय बाला साहब ठाकरे विचारों से सहमत होकर के ये शिवसेना की बात करते हैं, ये हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने। अरे पता क्या थी? गुलाबचंद जी, आपसे सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि आप सरकार हैं, आप सत्ता में हैं, भूल गए क्या? षड्यंत्र साजिश के तहत विशेष करके संप्रदाय के लोग ईंट पत्थर और जना शहर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमारा कबर खोदा जाए या नहीं खोदा जाए, हटाया जाए, वो हमारे SIT का मैटर है, वो हम देखेंगे उसको, और हम अपने संवैधानिक विधा के अनुसार काम करेंगे। हम खोदने नहीं गए थे, हम प्रदर्शन करने गए थे।
मैं आनंद दुबे से पूछना चाहता हूं कि कल दिल्ली में वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल परिवर्तन के ऊपर वो क्यों चले गए थे आंदोलन करने? वहां आंदोलन क्यों नहीं हुआ? वहां हमारे हिंदू कोई गया क्या? अरे आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है समीर जी। ठीक है, लेकिन सवाल करना पुलिस के ऊपर, शासन के ऊपर, ठीक है। नहीं, सवाल तो देखिए पुलिस और शासन पर उठेंगे ही अगर दंगे होंगे, अगर हिंसा होगी। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही और राजीव पांडे भी ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, मान लिया जाए कि कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो आप भड़क जाएंगे क्या? आप कानून को हाथ में ले लेंगे क्या? आप पत्थरबाजी शुरू कर देंगे, हिंसा करने लगेंगे क्या? ये भी एक अहम सवाल है।